गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों पर सवाल लगा चुके हैं। आज हम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के सवाल सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे इसका मतलब क्या चीज है, और यहाँ पे जो साइन है, टान, टेन है, कास है, सेक है, टेन, कोसेक मान कैसे निकलता है, इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों कैसे जानेंगे इस बात को हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपको एक ट्रायंगल त्रिभुज लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे नाम है ए और बी, ए सी है। करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग कोण बी क्या मानेंगे, समकोण। क्या मानेंगे, समकोण मानेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक कोण, कोई एक कोण चाहे इसको चाहे इसको, यानी ए को चाहे सी को यहाँ मानेंगे हम लोग कि हमारा जो कोण ए है वो क्या चीज है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 है। यानी हमने क्या माना यहाँ पे कि माना हमने कोण ये कितना है, 45 का है। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर एक कोण 45 डिग्री का रहेगा और 90 का रहेगा, एक कितना हो जाएगा, कौ से 45 का एक बन जाएगा, 45 का एक बन जाएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो कोण क्या है, बराबर है, समान है। यानी अभी कितने का है, 45 का, अभी कितने 45 का है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या चीज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक कोण यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे करेंगे क्या चीज, हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना ए बी कितने माने, माना ए बराबर क्या चीज, आप इसको ए मान लीजिए, ए और बीसी भुजा, जो बीसी भुजा रहेगी उसको भी क्या जाएगा, यानी ए बी और ए सी बराबर कर लीजिए पहले। सॉरी, पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जगह तब ए बी, यानी पहले कोण ए बराबर कितने का है, 45 का है। तो कोण सी भी कितना हो जाएगा, 45 का। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप देख पा रहे हो कि दो कोण बराबर होते हैं, एक भुजा पर क्या होती है, बराबर होती है। तो हम करेंगे यहाँ पे क्या चीज, हमारा जो ए बी भुजा है, ए बी है, वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। इसको लोग मानेंगे, माना हमने क्या, इसको ए मान लिया, ए मान लिया। तो अगर हमने इसको ए मान लिया है, ए बी कितना हो जाएगा, ए। यहाँ हम कह सकते हैं ए बी कितना ए है और ए बी कितना क्या, ए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग पता क्या करेंगे, कर्ण, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने इसको थीटा मान लिया है, 45 का है, अगर इसको ए मान लिया तो हम इसको क्या मानेंगे, आधार। क्या हो जाएगा ये, इस वजह को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ऐसे क्या मानेंगे, लंब। आइए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है कि अगर भुजा कर्ण हो चुकी है तो इसको आप एल से बताएंगे और इसको आप ए से बताएंगे और इसको आप के से बताएंगे। पता करना हमको, यहाँ पहले पता करें हम लोग के क्या चीज है, के की बताओ वैल्यू क्या चीज है। यहाँ पता वाले करेंगे तो के कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं इसको हम लोग है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि जो कर्ण होता है के बराबर होता है कर्णे में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी, आधार मान का दे रखा है, यहाँ पे आधार यहाँ पे ए दे रखा है और ए बी कितना है, स्क्वायर, और ए बी कितना है, एल बी कितना है, ए दे रखा है। तो वो पता कर सकते हैं यहाँ पे है, इनको जोड़ेंगे कितना रहेगा, 2a का स्क्वायर, और यहाँ से ए का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और कर्णिम दो क्या हो जाएगा, बाहर अंदर हो जाएगा। ठीक है, यानी दो यहाँ पे है वो कर्णिम हो जाएगा और ए का स्क्वायर का वर्गमूल क्या ए होता है। यानी यहाँ पे कर्ण कितना आ गया, ए कर्णिम में 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है जो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, ए कर्णिम कितना आ गई है, 2 आ गई। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, सारे मान निकालेंगे, चाहे साइन 45 का हो, cos 45 का हो, tan 45 का हो, sec 45 का हो, सारे मान पता करेंगे यहाँ पे। तो करेंगे लोग कैसे इस बात को, आइए देखते हैं। तो पहला यहाँ पे रहेगा साइन 45, क्या रहेगा, साइन 45। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी एक रूल सीखा था हम लोग यहाँ पे, लाल बटे कक्का, एल ए एल और नीचे कितना, के ए। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे लिखा है साइन 45 का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ बताइए लंब बटे कर्ण यहाँ होता है,
तो लंब बताओ क्या दे रखा है, लंब यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ये लंब है क्या दे रखा है, ए माना गया है। और कर्ण मतलब कितना है, एक कड़ी में 2 है, कितना है, एक कड़ी में 2 है। और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक, आगे कितना हो जाएगा कड़ी में 2। यानी कि जो sin 45 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, cos 1 कड़ी में 2 आ चुकी है। इसी प्रकार से पता करें हम लोग cos 45 कितना होता है। आज देखते हैं cos 45 निकलता कैसे, यहाँ पे है cos 45, ये तो पहला हो गया cos 45। ये क्या चीज होता है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार यहाँ मतलब क्या दे रखा है, आधार यहाँ पे, यह आधार इसको माना गया, ए दे रखा है और कर्ण दे रखा है, ए कड़ी में 2, यानी कि ये हो जाएगा ए अपान में ए कड़ी में 2, और ए से कैंसिल, बचेगा ए बटा में कितना कड़ी में 2, हाई कटेगा यहाँ बचेगा 1 भाग 1 बार जाएगी, 1 बटे कितना कड़ी में 2, यानी cos में 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटे कड़ी में 2 आ गई। इसी प्रकार से पता करें tan 45 पता करें कितना होता है। tan 45 ये क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पे का ए, आधार का ए है, यानी कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए से कैंसिल, 1/1 इक्वल टू कितना 1, यानी कि जो tan 45 आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर पता करना हमको होगा यहाँ पे कोसेक 45, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, cos जो होता है इसका सेम उल्टा होता है, साइन का सेम उल्टा होता है। तो पहले कर्ण बाद में क्या चिल्लम, तो हम करेंगे यहाँ पे कर्ण बटे क्या चिल्लम, और कर्ण का मान क्या दे रखा है, एक कर्ण में 2, और लंब का मान ए है, इनसे कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 से मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कर्ण में 2 बटे 1 बराबर कितना जी, कर्ण में 2, यानी कि जो कोसेक 45 की वैल्यू आ गई है वो कितना आ गई, कर्ण में 2 आ गई है। इसी प्रकार पता करें हम लोग सेक की वैल्यू कितनी होती है और काट की वैल्यू कितनी होती है। सारी चीजें आप देख पा रहे हो कि आसानी से आ पा रही हैं, इनको आप आराम से लगाएं, देखें, बार बार देखें, इसलिए आपको चीजें आराम से आती रहेंगी। तो अगर दे रखा है यहाँ पे है सेक 45, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है सेक 45। तो यहाँ पे पहले क्या करें, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण की वैल्यू पे क्या दे रखी है, तो कहोगे सर 1 बटा कर्ण में 2 दे रखी है, और आधार का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ए से कैंसिल, कर्ण में 2 नीचे पहुंचेगा 1, और यहाँ से भाग करोगे, भाग के कर्ण में 2 जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो सेक 45 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, कर्ण में 2 आ गया। इसी प्रकार से पता करना आपको रहेगा काट 45 कितना होता है, काट में 45 ये क्या चीज होता है, ये जो होता है tan का उल्टा होता है। tan मतलब क्या चीज, लंब बटे आधार, तो काट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है आधार, यहाँ पे अन्य से क्या हो जाएगा लंब, आधार का मान यहाँ पे 1 है और लंब का मान भी 1 है, और ए से कट जाएगा, भाग 1 बच जाएगी, तो काट 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप साइन का, tan का, काट का, सेक का कोसेक निकाल चुके हो, और हम लोग सीखेंगे अगली बार में यहाँ पे जो साइन 30 और cos 30 कैसे निकलता है, tan 30, यानी कि 30 और 60 के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकलते हैं, इनको सीखेंगे।